जी हाँ, 2-3 ट्रिक आजमाइए और हिंदी में 40 में 36 प्रश्न का आंसर आप आसानी से दीजिए। इस वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं यहाँ पे 2-3 ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप हिंदी में ला करके अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं। सबसे पहले आप 2 अहम बातें जान लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 2 टर्म में हो रहे हैं। इधर है टर्म 1 और इधर है टर्म 2। अच्छा, फैसला क्या था पहले कि आपको टर्म 1 में भी पास करना पड़ेगा और टर्म 2 में भी पास करना पड़ेगा, तब जाके आप पास कहलाइएगा। लेकिन ऐसा सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या किया है, टर्म 1 हो या फिर टर्म 2 में, दोनों में कोई एक में पास कर जाएंगे आप तो आप पास कहलाइएगा। पासिंग जो मार्क्स है वो फुल मार्क्स के मुकाबले में कितने हैं, बहुत ही ज़्यादा कम है। फुल मार्क्स कितने हैं, 40। और पास होने के लिए आपको कितने लाने हैं, 12.5 नंबर लाने हैं। चाहे आप इस पर 12.5 ले आओ या फिर 12.5 इस पे ले आओ, दोनों में कोई एक में से 12.5 ले आते हैं तो आप पास कहलाइएगा। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है आपको, आपके पास रिजल्ट अच्छा खासा करने का। टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम कोई भी बच्चा फेल नहीं करेगा अगर मेरा बात मानते हैं तो यहाँ पे मैं हिंदी में कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। हमने यहाँ पे मॉडल सेट लिया है, सेट 1 को, और यहाँ पे टर्म 1 की बात कर रहे हैं हम। जो भी प्रश्न में उल्लेख रहता है उसे आप अच्छा से पढ़ लें। ये मॉडल पेपर हमने इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे इसी से रिलेटेड मिलता जुलता रहेगा। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप हिंदी में अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अब वीडियो को हम अंत तक बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पैसेज को आप पढ़ लेंगे। पैसेज क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। पैसेज एक ऐसा फंडा है जिसमें से आप खुद से पढ़ करके उसमें आंसर निकाल सकते हो। उसी में क्वेश्चन रहता है और उसी में आंसर्स रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि 1 से लेकर 5 तक जितने भी प्रश्न आएंगे इस पैसेज से पढ़कर आएंगे। तो इस पैसेज को पढ़िए और 5 नंबर तक का आंसर दीजिए। मतलब क्या हुआ, 5 नंबर आपके ऐसे ही आ गए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये सब जो प्रश्न है आपके उत्तर देने हैं पैसेज पढ़ के। दूसरा प्रश्न है 6 से 10, यानी कि यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर इस पैसेज को आंसर देना है। ये है पाद्यांश। पाद्यांश को पढ़िए और 5 प्रश्न का उत्तर यहाँ से दीजिए। तो देखिए 5 नंबर उधर से, 5 नंबर उधर से, टोटल कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए। अब देखिए पासिंग मार्क्स कितना है, 12.5। अभी और नीचे आइए, देखिए यहाँ पे अभी भी क्या है ना, कुछ भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पैसेज पढ़ के ही आंसर देने हैं। उसके बाद जैसे खंड का खा में आते हैं, यहाँ पे व्याकरण दे देते हैं आपके पास। तो व्याकरण क्या चीज़ होती है भैया, व्याकरण हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाए हैं। अगर आपको व्याकरण का डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए तो डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो व्याकरण बहुत इजी होता है। इसमें यही पूछा जाता है, कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और बेहद ही आसान है। हमने आपको ट्रिक भी बताए हैं सारे के सारे, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसे कर भी सकते हैं। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। इसमें आपको टोटल 10 प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए 10 प्रश्न आपके उधर हुए। 10 प्रश्न ये तो पक्का है कि जो भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी होता है ना, तो 10 नंबर में 10 नंबर ले आता है। जो नहीं ला पाते हैं ना पैसेज पढ़ के 10 नंबर, वो एकदम बेवकूफ़ है। अगर आप नहीं ला पाते तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हाँ भाई, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसलिए पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने में खूब से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर आपको इधर मिलेंगे। तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल 20 मार्क्स होते हैं। चलिए इसमें 20 मार्क्स नहीं, 8 मार्क्स आएंगे। तो आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वो का और खा से मिला के, खंड खा और का से मिला करके 18 मार्क्स यूँ ही आ गए। आप पास ही मार्क्स से लिए कितना चाहिए, 12.5। तो देखिए आ कितने गए, 18 नंबर, तो यूँ ही आ गए। अभी खंड गा और घा बाकी है। अब आगे चलते हैं। आगे जब खंड गा में आइएगा तो फिर से यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 प्रश्न कम से कम रहेंगे पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कविताओं का एक लेख डाल दिया जाएगा जो कि एक पैसेज की तरह ही होता है। इसे पढ़ना है और इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये भी एक पैसेज की तरह ही है, आप इसे पढ़ने और आंसर दें। 5 नंबर यहाँ से आ गए, आपके टोटल कितने, 25 नंबर हो गए। फिर से यहाँ आप देखिएगा तो पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे दे रखे हैं पाठ से पूछे गए हैं। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आए हैं और अभी कुछ देर में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। फिलहाल के लिए हमने व्हाट्सएप के ग्रुप पे पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का हमने एक निचोड़ PDF डाले हैं। आपको 20 पेज का कम से कम मिलेगा। 100 प्रश्न आप कर लेते हैं तो आधा से ज़्यादा मैं गारंटी देता हूं कि इसी से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि मॉडल सेट से बहुत से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना, और सोशल साइंस में थोड़ा सा गड़बड़ी करता है। तो आप घबराएं नहीं, हिंदी का जो प्रश्न आएगा वो बहुत ही इजी लेवल का आएगा, टफ नहीं आएगा। 100 प्रश्न जो है 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें टर्म 1 में, तो उससे हमने निचोड़ करके निकाला है 100 क्वेश्चंस। आप इसे ज़रूर कर लें। अभी जो आगे वीडियो लेकर आऊँगा उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आपको चैप्टर्स के मिल जाएंगे
और उसके बाद नीचे चलेंगे तो फिर से यहाँ एक गद्यांश मिलेगा आपको, फिर से आपको गद्यांश मिलेगा और फिर से आपको 5 से 6 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। तो अब इसे भी पढ़ के आप उत्तर दे सकते हैं। फिर से यहाँ पे आपको वो प्रश्न मिलेंगे जो कि बुक से रहेंगे, इसे आप आराम से दे सकते हैं। इन सब का हम 100 प्रश्न का आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, जो कि इस वीडियो के बाद में मिलेगा। और वैसे भी इसका PDF हमने व्हाट्सएप के ग्रुप पे दे दिया है। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, बेल आइकन दबाइए, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो अबाउट सेक्शन में जाके आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर आपको देने हैं, जो कि गद्यांश पढ़ के ही देने हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे फिर समाप्त हो जाता है, ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब ये है कि हिंदी में हमने क्योंकि इसमें टोटल अगर आप देखिएगा तो 4 गद्यांश होते हैं। कितने गद्यांश होते हैं? 4 गद्यांश। तो यहाँ पे 4 गद्यांश में अगर 25 नंबर का पूछा जाए तो 20 नंबर तो आपका ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद व्याकरण जो होते हैं वो 10 नंबर का होता है, तो 30 नंबर ऐसे ही आ जाता है। 10 नंबर बच गया क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर 10 नंबर के लिए हम आपको 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। अगर हम करवा देते हैं तो मिलेगा 100% मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कुछ अगर डाउट है, कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिए। कुछ अगर हमें पर्सनली चीज़ पूछनी है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक है, व्हाट्सएप के ग्रुप से हमें पूछ सकते हैं। नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।